सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल और आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स और साइंस अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथ ही 11th 12th को हम लोग यहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पे हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल। ठीक है, और यही नहीं यार, मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाता हूँ और साथ में मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, नीट जेई की तैयारी भी करेंगे साथ में। तो आज फिलहाल तो हम ये सब नहीं पढ़ेंगे जेई और नीट के लिए, लेकिन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जिसे आप बहुत टफ लगता है आपको तो वो बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आई थिंक आपको दिखाई दे पड़ रहा होगा। क्या बोलता है, देखते हैं क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अच्छा जी, बोलता है भैया जो कॉस्ट है आपका किसका, नोटबुक का, वो आपका 2 गुना है ना, किसके, पेन के कॉस्ट के। यानी पेन का जितना प्राइस है उसके डबल होगा। कौन सा, किसका, नोटबुक का प्राइस। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे हिंट भी दिया है भैया। तो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, और y को ले लो, मतलब पेन के लिए ले लो y। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके नंबर भी बिल्कुल भी नहीं कटने वाले आपके एग्जाम में। ठीक है, जो दिया है इसे चलो लिख लेते हैं पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ कितना, ए नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है बताइए। यहाँ पे x है। ठीक है, कितना है आपका, x रुपीज़ है। कितना है, x रुपीज़। ठीक इसी तरीके से है ना, कॉस्ट ऑफ कितना, पेन का, एक पेन का कितना है बताइए। मैंने बोला y रुपीज़ है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बोला, नोटबुक का x रुपया है और पेन का y रुपया है भैया। अच्छा जी, तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो नोटबुक का प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है वो आपके पेन के डबल है। मतलब पेन का प्राइस कितना है यहाँ पे बताइए, y है। इसके डबल कौन सा होगा तुम्हारा बताओ, नोटबुक का। तो डबल के लिए मैं कर दूंगा भाई, ट्वाइस बोला है, बात एक ही है, 2 गुना है ना। तो मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, किसका प्राइस है बताइए, आपका नोटबुक का है। यानी कि जो x है, x क्या है, नोटबुक का प्राइस है, वो आपके डबल है किसके, नोटबुक की, पेन की। बताओ जल्दी। मैंने बोला जो आपका पेन का प्राइस है उसके 2 गुना कौन सा है नोटबुक के प्राइस। ठीक है, उसका कॉस्ट। ठीक है, तो x इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको इतना ही करना था। ठीक है, तो प्राइस कितना है भैया, यहाँ पे x और y में दे दिया है ना। लीनियर इक्वेशन बनाने को बोला है, हम वही करने वाले, जितना क्वेश्चन में बोला गया है उतना ही करो भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे समझो पहले। ठीक है, क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, इसे हमको एक्सप्रेस करना है ax प्लस by प्लस c, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का, और साथ ही हमको a b और c की भी वैल्यूज हमको बताने हैं। ठीक है, चलो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। चलो हम क्या करेंगे, ये देखो, ये आपका 9.35 आपका RHS में है, इसे ले आएंगे LHS में भाई। ठीक है, किस में ले आएंगे, LHS में। तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। क्लियर है चीज़। ठीक है, अब इसी में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका कुछ नहीं किए हैं। जो RHS में 9.35 था उसे हमने LHS में ले आया, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो इक्वेशन में जो दिया है C आपका LHS में, यानी कांस्टेंट LHS में, दैट्स वाई। तो यहाँ बता दो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पे 2 है, B की वैल्यू 3 है, और C की वैल्यू यहाँ पे माइनस 9.35 है। क्लियर। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए ऑलरेडी ये आपका जनरल इक्वेशन में ही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, x की नहीं, a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है,
और बताओ b की वैल्यू कितनी है, -1/5 है, ठीक है, और c की वैल्यू -10 है, ठीक है। चलो इसका बता दो, चलो कुछ नहीं, 6 आपका RHS में है, इसको ले आएंगे LHS में, तो हो जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। ठीक इसी तरीके से बताइए a = कितना, -2 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा और c = -6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज़, ग्रेट। चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बच गया, तो ये हो जाएगा आपका x - 3y = 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बताओ a की वैल्यू कितनी, 1 है यार, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे -3 है और c की वैल्यू कितनी आपकी पास 0 है। कुछ नहीं मतलब 0 ले लो, बात खत्म यहाँ पे। क्लियर है चीज़। तो यार हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इजी है, चलो कर तो उसको, चलो जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 2x - 5y RHS में LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +5y है ना = 0। अब बताओ a की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताओ मेरे को, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बोला सर 2 होगी। b की वैल्यू बता दो यार 5 होगी, c की वैल्यू बता दो, कुछ नहीं मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसको बता दो, चलो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। इसको करते हैं तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा कितना, चाहो तो 5 को उधर ले जाओ RHS में, या तो इसको इधर ले आओ, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। चलो क्या बनेगा, -2x + 5 = 0। इस तरीके से ले सकते हैं। अब चलो बताओ, ये जो इक्वेशन आए हैं आपके पास यहाँ पे सब की बताओ कोफिशिएंट बता दो मेरे को। a कितनी है, 3 है, b कितनी है, हाँ b कितनी 0। भाई y नहीं दिया है, सेकेंड वेरिएबल नहीं दिया है आपके पास सेकेंड टर्म में, ठीक है। सेकेंड टर्म 2 दे दिया है, सेकेंड वेरिएबल नहीं दिया, तो हम ले लेंगे 0। अब साथ में देखो c कितनी है, मैंने बोला इस बार 2 है सर, ठीक है, ऐसे लेना है। अच्छा a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो बात को, ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ठीक है, x जरूरी नहीं कि सामने में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जनरल इक्वेशन में बोला है x, इस हिसाब से मैं बोलूँ तो आपका x यहाँ पे है ही नहीं, तो कौन सा है यहाँ पे बताओ, y है, यानी x किसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और x नहीं है तो भैया a की वैल्यू 0 ले लेंगे यार। ठीक वैसे ही बताओ b जो कि y की कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और c की कोफिशिएंट हो जाएगा -2, ठीक है। ठीक वैसे ही बता दो इसके लिए, तो a की वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा, और बताओ b की वैल्यू कितनी 0 एंड c की वैल्यू हो जाएगा आपका 5। तो यार इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 भी समाप्त हो गया, जो कि बहुत ही लल्लू था, ठीक है, बहुत ही हलवा था, जिसे आप खा चुके हो क्वेश्चन रूपी हलवे को। और नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा 4.2 को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एकदम हलवा है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो खुद से चाहो तो, हालांकि मैं कर दूंगा, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से चैप्टर के लिए मैं बनाऊं, ठीक है। आप कमेंट करोगे, मैं आपका बना दूंगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।